कहना चाहूँगा सर, जो कार्य आपने किया, मुझे आने वाली पीढ़ियों की चिंता नहीं है। वो तो आपके कार्य को जान लेंगी किसी न किसी माध्यम से, मगर मुझे उन पीढ़ियों के लिए अफसोस है जो चली गई और उन्हें ये नहीं देखा कि आपने क्या किया है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वो सब पास की बातें थी। अब क्या होना चाहिए, यूसीसी के माध्यम से उन्होंने साबित कर दिया है। मैं अपनी आईटी टीम से गुजारिश करूंगा कि वो माननीय धामी जी के, अभी तो ये शुरुआत है, बहुत सारे ऐसे साहसिक अदम्य साहस से भरे हुए कदम उन्हें लेने हैं जो भारत के भविष्य में सुनहरा अध्याय लिखेंगी। एक बार आप उस चलचित्र को चलाएं। उत्तराखंड देवभूमि, जहां की मिट्टी में समाई है संस्कृति की खुशबू और विकास के नए सपने। और इन्हीं सपनों को नई दिशा दी है राज्य के सबसे युवा और डायनामिक मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। एक आम परिवार से उठी आवाज, जिन्होंने अपनी मेहनत और संस्कारों से सियासत के शिखर तक का सफर तय किया। जनसेवा का जुनून और प्रशासन की ताकत, इन दोनों को साथ लेकर उन्होंने उत्तराखंड को नई राहों पर ले जाने का संकल्प लिया। उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की। एक ऐतिहासिक कदम जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। शिक्षा में पारदर्शिता के लिए नकल विरोधी कानून लागू किया, जिससे युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हुआ। कठोर धर्मांतरण कानून लागू कर जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई, जिससे समाज में सौहार्द और शांति बनी रहे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तराखंड दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किए गए अनुरोध पर केंद्र सरकार ने सोनप्रयाग केदारनाथ और केदारनाथ हेमकुंड साहिब रोपवे निर्माण को मंजूरी दी, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा और अधिक सुगम होगी और यात्रा का समय घटेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा और राज्य उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का नाम देश के 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची में शामिल होना उनकी दूरदृष्टि और प्रभावशाली नेतृत्व का प्रमाण है। उत्तराखंड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने व समान नागरिक संहिता लागू करने वाले देश के प्रथम यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय परिवार हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। आईटी टीम को बहुत सारा धन्यवाद। मैं अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को डायस पर आने के लिए आमंत्रित करता हूं। वो आएं और हम सबको अपने आशीर्वादन से अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की। वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आज के इस अभिनंदन कार्यक्रम में मंच पर आसीन मेरे बहुत ही पुराने मित्र, बचपन के साथी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य और उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री रहे आदरणीय अशोक कटारिया जी, वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष एवं कुलाधिपति और जिन्होंने आज इस पूरे आयोजन का संयोजन किया है, डॉक्टर सुधीर गिरी जी, एनटीए के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग और पूरे भारत में जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग प्रकार की प्रसिद्धि है, ख्याति है, जिनके बारे में
श्रीमान अशोक कटारिया जी ने बहुत विस्तार से बताया। आदरणीय प्रदीप जोशी जी, वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजीव त्यागी जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों जी, और जिनके मार्गदर्शन में बहुत हमारी बेटियां, हमारी बहनें बहुत शानदार कार्य के लिए अध्ययन कर रही हैं, जिनके मार्गदर्शन में अभी हम सब लोगों ने यहाँ पर शानदार उनका यहाँ कार्यक्रम देखा। गुरुकुल चोटीपुरा की बेटियों ने, बहनों ने, उनका मार्गदर्शन करने वाली आचार्य डॉक्टर सुमेधा दीदी जी, जब भी मेरे मित्र स्वामी यतीश्वरानंद जी मुझे मिलते हैं तो हम सब लोग मिलकर सुमेधा दीदी का स्मरण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष उदयगिरी जी, गोस्वामी जी, हमारे छोटे भाई चौधरी अनुज प्रधान जी, श्री अमित कुमार आनंद जी, पुलिस अधीक्षक अमरोहा, डॉक्टर कृष्णकांत दवे जी, कुलपति वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, डॉक्टर पीयूष पांडे जी, वाइस चांसलर वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी, विद्वान कवि एवं साहित्यकार एवं विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित हमारे सभी अधिकारीगण, सभी शिक्षकगण और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथिगण, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान, अनेक क्षेत्रों में जिनको विशेषताएं प्राप्त हैं, विशिष्टताएं प्राप्त हैं, ऐसे सभी महानुभाव, और आज जिनकी संख्या अत्यधिक दिख रही है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के सभी हमारे मित्र, सभी बंधु, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधुओं, मैं सर्वप्रथम तो आज इस परिसर में मुझे आमंत्रित कर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए आप सब लोगों ने जो मेरा अभिनंदन किया है, मेरा स्वागत किया है, मेरा प्रोत्साहन किया है, उत्साहवर्धन किया है, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम केवल अभिनंदन समारोह नहीं है, बल्कि भारत के संविधान की आत्मा को साकार करने का उत्सव है, जहां पर हम एक उत्सव की तरह यहां पर एकत्र हुए हैं। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता, जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सन 2022 में उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में जो संकल्प हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके सामने प्रस्तुत किया था, उस संकल्प पर मोहर लगाने का काम देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता ने किया। इसलिए ये सम्मान देवतुल्य उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का सम्मान है, जिन्होंने देवभूमि उत्तराखंड में पहली बार राज्य स्थापना के बाद पहली बार एक मिथक तोड़ने का काम किया। एक परिपाटी थी कि वहां हर चुनाव में वहां सरकार बदल जाती है। चुनाव होगा, अगर इस पार्टी की सरकार है तो दूसरी पार्टी की बनेगी, दूसरी पार्टी की है तो फिर पहली वाली पार्टी की बन जाएगी। ऐसा क्रम 4 चुनावों में लगातार चलता रहा। भाइयों बहनों, पहली बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड की जनता ने
ये मिथक तोड़ दिया, ये परिपाटी बदल दी और एक इतिहास बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा मौका देकर काम करने का अधिकार दे दिया। ये सम्मान उन माताओं बहनों का है। कल ही हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है और हम महिला अधिकारों की बात करते हैं। भाइयों बहनों, ये समान नागरिक संहिता का कानून जो पूरे देश की 50% आबादी है, जिसके बारे में बहुत सुंदर गीत हमारी बहनों ने यहां पर गाया था अभी, ये उस 50% आबादी मातृशक्ति के लिए 100% का कानून कोई कानून है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। और उन माताओं बहनों का सम्मान है जिन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ी है। ये सम्मान उन संविधान निर्माताओं का है, बाबा साहब अंबेडकर समेत देश का संविधान बनाने वालों का सम्मान है, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की कल्पना को स्थान देकर एक समरस समाज का स्वप्न देखा था। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा देश आगामी 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। लगातार हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक एक करके हमारे संकल्प सिद्ध हो रहे हैं। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है। हमारी ताकत बढ़ रही है। हमारे को पहले से कहीं अधिक मान्यता मिल रही है। और अगले 22 वर्षों में जब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा, उस समय देश के सभी नागरिकों के अधिकारों में समानता होगी, जिसकी शुरुआत हमने उत्तराखंड में कर दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन लेकर लागू की गई ये समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से संविधान सम्मत होने के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को भी साकार करती है। अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को खत्म करने का एक संवैधानिक उपाय है। यूसीसी के लागू होने से न केवल राज्य से सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए अध्याय की भी शुरुआत हुई है, क्योंकि यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब जो तमाम कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हलाला का सामना नहीं करना पड़ेगा, इज्जत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहु विवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही अब कोई महिला उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भेदभाव का भी उसको शिकार नहीं होना पड़ेगा, उसकी उपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता से जो न्यायिक प्रक्रिया है वो सरल होगी, तेज होगी, निर्णय तेज गति से होंगे, जिससे अनावश्यक रूप से जितने मुकदमे हैं उन मुकदमों में कमी आएगी। न्यायपालिका पर भी बोझ कम होगा। भाइयों बहनों, ये कोई सामान्य कानून नहीं है। मैं अपनी नौजवान पीढ़ी को जरूर बताना चाहता हूं कि ये कोई सामान्य कानून नहीं है, बल्कि उन लाखों महिलाओं के अधिकारों का सुरक्षा कवच है जो वर्षों से समानता की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब से हमने यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया है, तब से मुझे जब भी हमारी मुस्लिम बहनें मिलती हैं तो वह सदैव इस बात के लिए धन्यवाद देती है कि हमने
यूसीसी जैसा कानून लागू करने का साहस दिखाया है। आज के इस अवसर पर मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि ये विश्वविद्यालय हमारा ऐसे लोगों का केंद्र है जहां से इसकी आवाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाने वाली है, सारे नौजवान पीढ़ी में जाने वाली है, गांव खेत खलिहान तक पहुंचने वाली है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये समाज की जितनी कुप्रथाएं हैं उनको मिटाकर सभी नागरिकों में समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। इस कानून के माध्यम से किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है, केवल और केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है। ये देश का दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के कई दशकों तक देश में एक ऐसी पार्टी की सरकार रही जिन्होंने अपने वोट बैंक के चक्कर में यूसीसी को देश में लागू नहीं होने दिया, जबकि विश्व के जितने भी प्रमुख मुस्लिम देश हैं उन सभी प्रमुख देशों में और दुनिया के सभी देश जिनको भी हम सभ्य देश कहते हैं, सारे सभ्य देशों में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। वहां पर ये कानून पहले से ही प्रचलन में है। भाइयों बहनों, हम जानते थे कि भारत में सर्वप्रथम यूसीसी को लागू करने का मार्ग आसान नहीं होगा, सरल नहीं होगा, लेकिन जब संकल्प मजबूत हो और मोदी जी जैसे दूरदर्शी नेता का मार्गदर्शन प्राप्त हो और जनता का आशीर्वाद साथ में हो, तो कोई भी बाधा हमें ऐसे काम करने से रोक नहीं सकती है। इस कानून का प्रभाव केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे भारत में एक नई चेतना जगाने का काम करेगा। भाइयों बहनों, जैसा अभी आदरणीय प्रदीप जोशी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि हमने किस प्रकार से यूसीसी को लागू करने के लिए वहां पर कौन कौन से काम किए। हरि सिंह ढिल्लो जी ने बताया 2,31,000 लोगों से हमने उनके विचार लिए, 20,000 लोगों के वक्तव्य लिए, अनेक धार्मिक संगठनों के लोगों से हमने उनके सुझाव लिए, उनके बीच में हमने संगोष्ठी करी, उनके बीच में वार्तालाप किया, संवाद किया। इतना ही नहीं, राज्य के अंदर चलने वाले सभी राजनीतिक दलों के लोगों से भी अपने विचार देने के लिए आग्रह किया। और उसके बाद जितने भी हमारे समाज के स्टेक होल्डर हैं, उन सारे स्टेक होल्डरों को भी हमने इसमें सम्मिलित किया। उसके बाद एक ड्राफ्ट बनाया गया। भाइयों बहनों, ड्राफ्ट बनाने के बाद विधानसभा के अंदर उसको प्रस्तुत किया गया और विधेयक के रूप में जब उसको मान्यता मिली तो हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा। राष्ट्रपति महोदय ने जब अपनी मंजूरी दे दी तो एक्ट बनाने के लिए हमने एक्ट बनाने वाली कमेटी का निर्माण किया। एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने कई महीनों तक काम करने के बाद जब एक्ट बनाकर तैयार किया और हमने प्रशिक्षण इत्यादि, क्योंकि हम पहला राज्य उत्तराखंड देवभूमि हो रहा था, देश की आजादी के बाद ये गौरव देवभूमि को प्राप्त हो रहा था, तो हमने कहा कि इसमें किसी प्रकार से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भाइयों बहनों, तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए हमने एक शुरुआत कर दी है, यानी 27 जनवरी को इसी साल 2025 में हमने पूरी तरह से राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार मां गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को
जल और जीवन देने का काम करती है। कहीं सींचने के काम आती है, कहीं पीने के काम आती है, हर प्रकार से लोगों का जीवन सफल करती है, उनका उद्धार करती है, उनको किसी न किसी रूप में लाभ देने का काम करती है। भाइयों बहनों, उसी प्रकार देवभूमि उत्तराखंड से निकली हुई ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी आने वाले समय में पूरे देश को लाभ देगी और ये समृद्ध धारा देश के दूसरे राज्यों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इसी विश्वास के साथ आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबने मेरा सम्मान किया। अनेक अनेक लोगों ने अपना, जिनका समय बड़ा अमूल्य है, इस मंच पर ऐसे लोग बैठे हैं, मैं प्रदीप जोशी जी की बात करूं, अनेक उनके पास असाइनमेंट होते हैं, इतने काम होते हैं। हमारे सभी लोग समाज के क्षेत्रों में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। हमारी बहनें जो शानदार गीत के माध्यम से हम सबको प्रेरणा दे रही है, हम सबको एक दिशा देने का काम कर रही हैं। हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु जो आज यहाँ पर कुछ की संख्या में आए हैं, लेकिन कल लाखों लाखों लोगों तक ये हमारा संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। मैं उन सभी का, शासन के लोगों का विशेष रूप से बहुत धन्यवाद करते हुए और इस विश्वास के साथ मुझे आमंत्रित कर इस युगांतकारी कानून को धरातल पर उतारने हेतु हमें आशीर्वाद देने वाली उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड की जनता के प्रतिनिधि के रूप में आपने मेरा सम्मान किया है। उत्तराखंड की जनता को सम्मानित करने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।